हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मैं चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं इतने दिन तक वीडियो नहीं बना पाया, बट स्टिल आज थोड़ा बेटर लगा तो सोचा कि आप लोगों को एक स्टॉक के बारे में अपडेट कर दूं। वैसे तो बहुत चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जिनके बारे में एकदम से वीडियो बनाना असंभव है। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द यूट्यूब लाइव सेशन करने की, और बहुत जल्दी जो है टेलीग्राम लाइव सेशन से भी आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए बहुत खुल के चीज़ें नहीं बोल पा रहा हूँ। बट स्टिल एक स्टॉक के बारे में आपसे बात करनी थी, वो स्टॉक है येस बैंक। दोस्तों, येस बैंक के बारे में बात करने से पहले आपको पिछले साल एक स्टॉक के बारे में और अपडेट आई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक था। आप लोग उस स्टॉक के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे लास्ट ईयर भी कि सर रजनीश वेलनेस के बारे में क्या कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो अप्रैल मई में उस स्टॉक ने पर सर्किट मारना शुरू कर दिया था और आप लोग पागल हो गए थे कि सर हम इस स्टॉक को खरीद सकते हैं या इस स्टॉक में हमारा रुख क्या हो सकता है। जो चैनल हमारा डिलीट हो गया, उस टाइम पे मैंने उस स्टॉक के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल भी है। एक चीज उस टाइम पे भी बोली थी कि रजनीश वेलनेस अभी नहीं चल सकता है। ग्रोथ पोटेंशियल होना एक अलग बात है, लेकिन एक स्टॉक को चलने के लिए दो चीजों की और भी आवश्यकता है, वो है प्राइस एंड टाइम। ना तो उसका उस टाइम पे प्राइस करेक्ट हुआ था और ना ही वो टाइम था। जब 7 रुपए पे चला हुआ था, आज स्टॉक जो है 45 पैसे पे चला हुआ है, और इससे आगे की कहानी क्या स्टॉक में आप नहीं जानते हैं। सिर्फ इतना ही तो जानते हैं कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, और वो बात भी आपको कैसे पता है जब आपको इस चैनल पे पता लगने लग रहा है कि हाँ भाई उस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल तो है। अब उसका टाइम और प्राइस तो रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में नेक्स्ट टेलीग्राम लाइव सेशन पे आपको जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। आप ध्यान से नेक्स्ट टेलीग्राम लाइव सेशन मार्केट स्पीड एजुकेशन ग्रुप पे जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको जरूर उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसा ही एक और स्टॉक है, वो है येस बैंक। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले की बात है, इतनी बड़ी हाइप स्टॉक के बारे में बोली गई थी कि जापान की कंपनी SMBC ने इसमें 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब देखना है स्टॉक जो स्पेस में निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, 16,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी रकम है। पर दोस्तों, एक चीज बहुत गौर से सोचिएगा, 16,000 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और येस बैंक में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एक बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स तो इस मार्केट में हर कोई बंदा हासिल करना चाहता है, लेकिन थका पिटा घिसा हुआ एनालिसिस ही सब कर रहे होते हैं। रीजन, क्योंकि आपको उस चीज के कोर के बारे में नहीं पता है। अब क्या हो गया न्यूज को, अब क्या हो गया उन फंडामेंटल एनालिसिस को जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि अब तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है, अब तो स्टॉक को भाग जाना चाहिए। स्टॉक चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। हम में से 95% लोग तो वो हैं जिनको 16,000 करोड़ रुपए कॉपी पे लिखना तक नहीं आएगा कि क्या रकम होती है और कैसे बनती है। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इस स्टॉक में कर दी गई थी SMBC की तरफ से, बट स्टिल स्टॉक में सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो आप भी क्या कर लोगे, मैं भी क्या कर लूंगा। आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक में जब न्यूज आई थी तब के तब स्टॉक को भाग जाना चाहिए था? मतलब वो जो बैठे हैं वो इतने बेवकूफ हैं क्या? वो लोग ये नहीं जानते कि न्यूज बेस्ड स्टॉक है, थोड़ा सा मूव करा दिया, एक दो बार का अपर सर्किट मार दिया, आपको लगा कि स्टॉक तो भी निकल गया है आपके हाथ से। बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया भी होगा और आज जो है स्टॉक ऐसे कैसे पसरा पड़ा है, कहीं भागने की फिराक में नहीं है। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ इस चैनल पे जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। हमारे बेसिक से 3 क्वेश्चंस, तीनों के आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कर देता हूँ फिलहाल अभी। सबसे पहली चीज, येस बैंक के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। क्या स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है? यस, स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है, और सिर्फ आप लोग नहीं फंसे हुए हो, DI भी बहुत गंदे तरीके से इस स्टॉक में फंसा हुआ है। और इस स्टॉक ने तो अपना इतिहास रचा था कि लोग यहाँ नहीं, आप ये सोचो 350 से 400 से लोग जो हैं इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। तो लोग एवरेज कर करके स्टॉक में लोग पागल हो चुके हैं, लेकिन लोगों को अभी तक भी ये नहीं पता कि स्टॉक में एंट्री लेने का समय कब आएगा। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए इसमें कितना टाइम लगेगा भूल जाओ। अभी स्टॉक इतने ठंडे बस्ते में है कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपका जो पैसा फंस गया है वो समझ लो कि अभी फंस चुका है। ना ही तो अभी एवरेज का टाइम है, जब एवरेज का टाइम आएगा तो इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा कि हाँ भाई अब येस बैंक ने अपना टाइम पूरा कवर कर लिया है। टाइम वो फैक्टर है दोस्तों जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अब ये स्टॉक 21 का स्टॉक है, अगर ये पैसों में भी चला गया, भगवान ना करे, तो फिर आप क्या करोगे? तो क्या फिर से एवरेज करोगे? और अगर ये चला भी गया तो क्या फिर इसका सही समय आ गया चलने वाला? अब तो 16,000 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट हो चुके हैं, तो अब स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है? मैंने कहा था ना
कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए ना तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। का इतना महत्वपूर्ण काम मैं करके बता रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे आपको। ग्रोथ पोटेंशियल है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज की कमी है स्टॉक में, करेक्ट प्राइस अभी नहीं हुआ है और करेक्ट टाइम अभी बाकी है। करेक्ट टाइम में कितना टाइम और लगेगा, कम से कम भी 3 या 4 साल अभी भी स्टॉक ले सकता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। इस तरीके का सबसे बड़ा एग्जांपल सुज़लोन है। सुज़लोन एक टाइम पे बहुत ही गंदे तरीके से खराब हुआ पड़ा था, लेकिन सुज़लोन ने बहुत अच्छी रिकवरी दी, बहुत लोगों ने पैसा बनाया भी। लेकिन दोस्तों आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा स्टॉक में, बट आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और अभी आज एवरेज का समय बिल्कुल भी नहीं है। जितने बार एवरेज करोगे उतने बार फंसते जाओगे, ये आप लिख लेना मेरी बात को। और दूसरी बात, रजनीश वेलनेस के बारे में मैंने नोट कर लिया है, आप भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टेलीग्राम लाइव सेशन में मार्केट स्पीड एजुकेशन ग्रुप में उसके बारे में आपको डिटेल से एनालिसिस बताया जाएगा कि भाई इस स्टॉक में आगे क्या रुख हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इतनी हिडन पाइपलाइन की चीज़ें हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। संडे को टेलीग्राम लाइव सेशन है मार्केट स्पीड एजुकेशन ग्रुप में, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा बाय बाय, टेक केयर।